मनुष्य सदैव से कामना करता रहा है कि कोई दिव्य पुरुष आए और उन्हें खुशियों से भर दे, कि कोई भगवान आए और उनके कष्टों का निवारण कर दे, कि कोई दिव्य आत्मा आए और उन्हें वैतरणी से पार कर दे। यह जो कोई का भाव है, यह आशा तो देता है, परंतु मनुष्य के इस भाव में समाधान नहीं है, अपितु यह मनुष्य के मन की वह अवस्था है जो उसको और भी अधिक विचलित करती है। तो मनुष्य क्या करे कि उसके अस्थिर मन को एक स्थिरता मिल जाए? क्या अस्थिर मन का समाधान वेद पाठियों के पास है? क्या अस्थिर मन का समाधान कर्मकांडियों के पास है? क्या स्थिर मन का समाधान तांत्रिकों के पास है? संभव है कि ऐसी क्रियाओं से कुछ समय के लिए मनुष्य के मन को स्थिरता मिल भी जाए, परंतु वो वेद पाठी, वो कर्मकांडी, वो तांत्रिक मनुष्य को नरक का भय दिखाएंगे, वैतरणी की कहानी सुनाएंगे, स्वर्ग का लोभ देंगे और उसका धन लूट लेंगे। तब अस्थिर मन वाला मनुष्य नरक के भय, वैतरणी की कहानी, स्वर्ग का लोभ जैसे आदि चिंतन अपने मन पर ओढ़ लेगा। ऐसी अवस्था में वह मनुष्य चिंतनशील तो होगा, परंतु उसके चिंतन की धारा गहरे अंधकार की ओर मुड़ जाएगी। तब ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करे कि वह अपने मन की अस्थिरता को स्थिर करने, तब मनुष्य की अनंत चिंताओं का निवारण कैसे संभव है? तो सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अध्यात्म हूं, अर्थात संपूर्ण आत्मा का स्वामी मैं ही हूं। ध्यान रहे कि श्री कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष नहीं है, अपितु वह स्वयं ही संपूर्ण अध्यात्म है, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं में परम आत्मा है। श्री कृष्ण को आत्मा का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु साधारण मनुष्यों को आत्मा का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आध्यात्मिक हो जाए। आध्यात्मिक होने की प्रथम अवस्था में वह वेद भी पढ़े या सुने, वह कर्मकांड भी करे या योग पुरुषों से कर्मकांड करवाए, वह तंत्र साधना भी करे या योग तांत्रिकों से करवाए, परंतु मनुष्य का मुख्य लक्ष्य अध्यात्म ही रहे। मनुष्य बड़ी भूल करता है, वह धर्म को ही अध्यात्म समझ बैठता है। ध्यान से सुनिए, धर्म का अर्थ है भौतिक कार्यों की सिद्धि हेतु प्रयत्न करना। एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य की सहायता की, बड़ी अच्छी बात है, यह मनुष्य का धर्म था। किसी मनुष्य ने कार्य सिद्धि हेतु देवताओं का पूजन किया, बड़ी अच्छी बात है, यह भी मनुष्य का धर्म था। मनुष्य को समझना चाहिए कि धर्म या कर्म यह देह के धर्म है, आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे न्यारी है। न तो आत्मा मनुष्य से कोई चढ़ावा मांगती है और न ही कुछ खाती पीती है। और धर्म का शुद्ध भाव यह है
कि मनुष्यों को नेक कार्य करते रहने चाहिए। महाबाहु अर्जुन भी इसी भ्रम में दिखाई पड़ता है। अर्जुन कहता है कि उसने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्रों के मत अनुसार कुरुक्षेत्र का युद्ध अनैतिक है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उसकी देह और उसकी दक्षता का धर्म समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्रों के मत के जंजाल में मत पड़। नैतिक और अनैतिक का निर्णय भी भविष्य में हो ही जाएगा। तू इस समय अपनी देह और दक्षता का धर्म पूरा कर, और यदि तुमने इस समय अपना धर्म पूरा नहीं किया तो तेरे भावी राज्य पर कौरवों के अत्याचार और भी अधिक बढ़ जाएंगे। सो हे अर्जुन, तू युद्ध कर। आइए अब श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद सुनते हैं। आइए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने तुझे जो ज्ञान उपदेश दिया है, यह मैंने पहले सूर्य से कहा था। सूर्य से यह ज्ञान मनुष्यों को मिला और परंपरा में पुरातन हो गया। इसलिए राजऋषि इस पुरातन ज्ञान को जानते हैं, सो वह राज करते हुए भी मेरे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को बीत गया चिरकाल बहुत पुरातन योग है, रखना इसे संभाल। हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैंने तेरे निमित्त कहा है, इस ज्ञान योग को कहे सुने चिरकाल दैववृत्त हो गया है। वही ज्ञान योग मैंने तेरे निमित्त कहा है, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है। सो हे अर्जुन, तू इस ज्ञान योग को सहेज। तू आई वस्तु का हर्ष न कर, और जो चली गई या चली जाए उस वस्तु का शोक न कर। तू हर्ष व शोक को एक समान जानकर अपने चित्त को स्थिर रख। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु जी, आपका जन्म तो वासुदेव के घर अब हुआ है, परंतु सूर्य तो पुरातन है, बहुत पहले प्रकट हुआ है। तब आपने यह ज्ञान सूर्य से कब कहा? सो कृपा करके समझाओ। श्री कृष्ण हंसकर बोले, अर्जुन करो विचार, मैं देहों से पार हूं, अटल सत्य का सार मुझको हे अर्जुन समझ। हे धनंजय अर्जुन, इतना आश्चर्यचकित क्यों होते हो? तेरे और मेरे तो पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के विषय में नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं, क्योंकि मैं ही सभी भूत प्राणियों का ईश्वर हूं, उनका प्रभु हूं। मैं समय समय पर अपनी माया से जन्म लेता हूं और अधर्म का नाश करने हेतु पृथ्वी पर आता हूं। मैं इस प्रकार शरीर बदलकर संसार में आता हूं, जैसे कोई राजा वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच आता है। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, अपितु देह से परे हूं। हे अर्जुन, मैं कब और किस कारण जन्म लेता हूं, सो यह सुन। इस जगत में जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। जो जन सत्य कर्म के मार्ग पर चलकर अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं, और जो सत्य कार्यों को छोड़कर धर्म से विमुख हो गए हैं, मैं उनका नाश करता हूं। हे अर्जुन, मेरे जो दिव्य जन्म या कर्म हैं, अब तू वह सुन। जैसे दूसरे देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं,
वैसी मेरी देह नहीं। जैसे दूसरे जीव कर्मों के बंधनों में बंधकर जन्म लेते हैं, वैसा जन्म मैं नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है और मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म दिव्य रूप हैं और कर्म ऐसे दिव्य हैं जो दूसरों से किए नहीं जाते। मैं प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह रूप में स्तंभ से प्रकट हुआ और हिरण्याकश्यप की वज्र से भी कठोर छाती कोमल घास की भांति नाखूनों से विदीर्ण करके फाड़ डाली। गोकुल के भक्तों की रक्षा के हेतु मैंने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की नन्ही सी उंगली पर 7 दिनों तक धारण किए रखा। हे अर्जुन, मैंने जो कार्य किए दिव्य ही किए। जो पुरुष मेरे दिव्य कार्यों को जानते हैं, ऐसे पुरुष देह को त्याग कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अब तू उनकी बात सुन जिनको मेरे चरणारविंद की भक्ति उपजी है। वो जन वैरागी, निर्भय और क्रोध से रहित रहते हैं। ऐसे मनुष्य अपने मन का चेता मेरे में रखकर मेरी ही उपासना करते हैं। ऐसे भक्तों को मेरी भक्ति उपजी है और जिनको मेरी भक्ति उपजी है, मैं उनके रोम रोम में निवास करता हूँ। मैं अपने भक्तों का भजन और स्मरण उसी प्रकार करता हूँ जैसे मेरे भक्त मेरा भजन और स्मरण करते हैं। अब यदि तू यह कहे कि सभी लोग तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, तो यह सुन। लोग अन्य अन्य देवताओं की उपासना करके उनसे धन, पुत्र आदि फल की कामना करते हैं। देवता थोड़े किए प्रयत्न से खुश होकर लोगों की कामना पूर्ण करते हैं, इसलिए लोग अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी श्रद्धा उन लोगों को लगी है जो फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना ही कार्यों को अपना धर्म समझकर पूर्ण करते हैं। ऐसे पुरुषों को देह रूप के प्रपंचों का भान होता है। और सुन, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की बात शास्त्रों में लिखी है, यह सभी कर्म कारक उपमाएं हैं। सबको मैंने ही जाया है और सबके कर्मों का कर्ता अकर्ता भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष अपना कार्य धर्म समझकर पूर्ण करते हैं, ऐसे पुरुषों को कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म है युद्ध करना, तू अपना कर्म कर। मेरी भांति तू भी कर्मों के लेप से निर्लेप रहेगा। हे अर्जुन, अब यह सुन, पहला तो कर्म है, दूसरा विकर्म है और तीसरा अकर्म है। जो सत्कर्म हुए वह कर्म है, जो भूलवश सत्कर्म न हुए सो विकर्म हुए, और जो आलस्य, प्रमाद या अज्ञानता के अंधकार के कारण कर्म ही न करे उसे अकर्म कहते हैं। जो पुरुष इन तीनों ही कर्मों को शास्त्र अनुसार समझकर कार्य करते हैं, ऐसे पुरुष बुद्धिमान, श्रेष्ठ और सत्यकर्मी कहलाते हैं। अब आगे सुन। जो कोई मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, उसे जो ज्ञान उपजा है, इस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता। वह काम क्रोध से रहित है। ज्ञान की अग्नि में जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। जिस मनुष्य ने अपने सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जला दिए हों, ऐसे मनुष्य ने अपने सभी कर्म मुझको अर्पण कर दिए हैं। फिर मनुष्य कर्म किए फल की इच्छा नहीं रखते, और जिस मनुष्य ने अपने सभी कर्म फलों की इच्छा त्याग दी है, फिर वह मनुष्य किसी भी कर्म से लिपायमान नहीं होता।
हे अर्जुन, जिसने मेरा सत्य स्वरूप जान लिया है वह सदैव ही अपने सभी कर्मों से निर्बंध हो जाता है। निर्बंध कौन है? अब यह सुन। जो एक परमेश्वर को पाकर प्रसन्न है, जो किसी से आशा नहीं रखता और किसी से निराश भी नहीं, जिसने सांसारिक वासनाओं को रोक लिया और किसी वस्तु की याचना नहीं करता, ऐसा मनुष्य सदा एकांत व एक कल्प स्वरूप है। ऐसा पुरुष शरीर की रक्षा के लिए जो कर्म करता है, उन कर्मों का उसे पाप नहीं लगता। ऐसे मनुष्य को ईश्वर इच्छा से जो भी भोजन मिल जाए वह उसी में खुश रहता है। जिसको किसी से द्वेष नहीं और हर्ष शोक व शीत उष्ण एक ही जैसे जान पड़ते हों, फिर वह मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त है। ऐसा मनुष्य किसी भी कर्म में नहीं बंधता, वह निर्बंध है। हे अर्जुन, जिसके चित्त में मेरी महिमा उपजी है, उसने अपने सभी कर्म ज्ञान के समुद्र में डुबा दिए हैं। ऐसा पुरुष को जहां तहां लेते देते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते इत्यादि अवस्थाओं में ब्रह्मा ही नजर आता है, क्योंकि ऐसा पुरुष मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होकर स्वयं ही ब्रह्मा बन गया है। फिर उसे उपजने में हर्ष नहीं और विनाश में शोक नहीं, उसके लिए सर्वत्र ही ब्रह्मा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, अभी जो मैंने बताया वह ब्रह्म योग के विषय में बताया। इससे अलग भी बहुत से योग हैं। यदि कोई मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को मेरे स्मरण में लगा दे तो यह भी एक योग है। यदि कोई मनुष्य अपनी संपूर्ण चेतना को 10वें द्वार पर एकत्र करके रोक ले तो यह भी एक योग है। यदि कोई मनुष्य साधु संतों की सेवा करे, दीन दरिद्रों को भूख प्यास व शीत उष्ण से बचाए तो यह भी एक योग है। यदि कोई मनुष्य शास्त्रीय अध्ययन करे, भजन कीर्तन करे, नारायण का जाप करे और ज्ञान का प्रसार करे तो यह भी एक योग है। हे अर्जुन, जो लोग मेरा जाप राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, परमानंद, अच्युत्य, अविनाशी, करुणाकर इत्यादि नाम से करते हैं, यह भी एक योग है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ है। जिसके चित्त में मेरा जाप होता है वही यज्ञ होता है। जिनके चित्त में मेरी ही महिमा है उनको कर्मों के लेप नहीं लगते। सो हे अर्जुन, तू युद्ध करते हुए भी युद्ध कर्म से निर्लेप रहकर युद्ध कर। और सुन, विचार कर स्तुति करने का नाम ज्ञान यज्ञ है। एक जीव यज्ञ है और एक प्राण अपान वायु एकत्र कर प्राणायाम यज्ञ है। हे अर्जुन, जिसने भी यज्ञ मैंने तुझसे कहे, यह सभी यज्ञ पापों से मुक्त करते हैं। जिस यज्ञ से भी कोई मुझको पूजेगा वह मुझे उसी रूप में प्राप्त होगा। ऐसे मनुष्यों को मेरी कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन अमृत के समान हो जाता है। हे प्रथम अर्जुन, सभी यज्ञों में मेरी महिमा जानने का यज्ञ बड़ा यज्ञ है। जब मेरी कृपा से पुरुषों को ज्ञान उपजता है तब सभी यज्ञ वृक्ष से फूल के समान झड़ने लगते हैं। फिर मेरी महिमा जानने का फल ही फूलों के स्थान पर दिखाई पड़ता है। हे अर्जुन, ज्ञान वृक्ष केवल श्रवण करने से ही नहीं उपजता। ज्ञान को कर्मों में बरतने से भी ज्ञान अंकुरित होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह शिष्य बनकर किसी योग्य सद्गुरु के सामने दंडवत होकर ज्ञान श्रवण करने की प्रार्थना करे और सद्गुरु को चाहिए कि वह शिष्य के निमित्त ज्ञान कहे और ज्ञान को
शिष्यों के जीवन में उतार दे। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसने मेरी महिमा का ज्ञान अपने चित्त में धारण कर लिया, फिर उसे दुख नहीं व्यापता। ऐसे मनुष्य के लिए दुख, सुख, क्रोध, मोह इत्यादि एक समान हो जाते हैं। अतः हे कुंती नंदन अर्जुन, तेरे मन में जो मोह ममता उपजे हैं, यह तेरे धर्म और कर्म दोनों के बाधक हैं। तू इन्हें ज्ञान के खड़ग से काट डाल और खड़ा हो जा। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण दो पहलुओं पर अधिक बल देते हैं। पहला है योग और दूसरा है यज्ञ। ये दोनों ही पहलू मनुष्य के क्रम को रेखांकित करते हैं। आइए एक कर्मठ किसान का दृष्टांत सुनते हैं। एक कर्मठ किसान की मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा को ले गए। यमदूतों ने किसान की आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत कर दिया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि हे चित्रगुप्त, इस किसान के कर्मों का लेखा जोखा देखकर बताओ कि इसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। चित्रगुप्त ने बड़े ध्यान से किसान का खाता देखा। चित्रगुप्त बोले, हे यमराज, इस किसान ने तो कभी ईश्वर का नाम लिया ही नहीं। यमराज ने किसान से पूछा, तुमने ईश्वर का जाप क्यों नहीं किया? किसान लापरवाही पूर्वक बोला, कब जाप करता, समय ही नहीं मिला। यमराज बोले, सुबह सुबह जाप कर लेता। किसान बोला, सुबह सुबह तो मैं अपने पशुओं को चारा देता था, दूध निकालता था, तब जाप कैसे करता? यमराज बोले, ठीक है, उसके बाद कर लेता। किसान ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया। वह बोला, खेत में हल क्या आपके चित्रगुप्त चलाते? क्योंकि उसके बाद तो मैं हल चलाता था। यमराज बोले, तो दोपहर को जाप कर लेता। किसान बोला, तब तो मैं अपने पशुओं को चारा देकर कुछ पल आराम करता था। यमराज बोले, तो शाम को जाप कर लेता। किसान हंसकर बोला, भगवान क्यों परिहास करते हो? थका हारा शरीर और दिमाग भला किसके भजन करेगा? शाम को भी तो मुझे अपने माँ बाप, बीवी बच्चों व पशुओं के लिए अगली सुबह की योजना बनानी होती है। यमराज बोले, तो सोते हुए ही जाप कर लेता। किसान बोला, महाराज तब तो मैं अचेत हो जाता था। अचेत मनुष्य किसी का जाप कैसे कर सकता है? चित्रगुप्त जो बहुत समय से किसान की वाक पाटुता सुन रहे थे, वह किसान से बोले, तो भले मनुष्य जब नित्य क्रिया करते थे तभी ईश्वर का नाम ले लेते। किसान पुनक्कर बोला, तब तो मैं अपने लंगोटे से जुएं निकालता था, तब कैसे प्रभु का जाप किया जा सकता था? किसान का यह दृष्टांत आपको बहुत ही विचित्र लगा होगा, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि सत्कर्मी पुरुषों को भगवान को स्मरण न करने का भी पाप नहीं लगता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ अध्याय का संदेश और महत्तम यही है कि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया एक योग है। कार्य का घटित होना यज्ञ है और कार्य की पूर्णता सिद्धि है। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने बारंबार कहा है कि किसी कार्य विशेष के साथ जुड़ना एक योग है, परंतु मनुष्यों ने इतने भारी भरकम शब्द अपने मन पर ओढ़ लिए हैं कि अब उन्हें श्री कृष्ण के सीधे सरल शब्द समझ नहीं आते।
तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।